नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सभी? सभी अच्छे होंगे। आज अपन जो है राजस्थान फोर्थ ग्रेड के लिए जो है मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ। आपको जो है पढ़ते चले जाना है और जो है जित कितने क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको इन क्वेश्चनों को याद कर लेना पूरी तरह से। ठीक है। अपना पहला क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गरबा। गरबा जो है गुजरात का है ये। रमत क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गौरी लोकनाट्य में किए जाने वाला एक सामूहिक नृत्य क्या कहलाता है? रमत। चरी नृत्य किस जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ? गुज्जर। मित्रों, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको उनको याद कर लेना है। ठीक है। देवनारायण जी की फर्श के संबंध में सत्य कथन है। तो देवनारायण जी घोड़े को हरे रंग से चित्रित किया जाता है। अगला ऑप्शन है गुजर जाति के भोपे वाचन करते हैं। ये भी सही है। सर्प का छिंद्राकन होता है। ये भी सही है। तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी। सभी कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो गया 4 नंबर। सपेरा नृत्य किस जाति का है? कालबेलिया, भील, मीणा, कथोड़ी। राइट आंसर है कालबेलिया। घुड़ला नृत्य कब किया जाता है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। तो और चैत्र कृष्ण अष्टमी, फाल्गुन पूर्णिमा और कार्तिक अमावस्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाद्रपद चैत्र कृष्ण अष्टमी। बिना ईश्वर की गौर कहाँ की पूजी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। पर्वत सर पशु मेला किसकी याद में आयोजित किया जाता है? बाबूजी तेजोजी, हड़बूजी, रामदेव जी। इसका राइट आंसर है तेजाजी। शेखावाटी क्षेत्र में उप छठ को क्या कहा जाता है? शेखावाटी में कौन कौन से जिले आते हैं? चूरू, झुंझुनू, सीकर। ये आते हैं शेखावाटी क्षेत्र में। ठीक है। और वहां पे उप छठ को बोला जाता है गामा छठ। सॉरी मित्रों, चाना छठ। क्या बोला जाता है? चाना छठ। गामा छठ तो है ही नहीं इसमें, ऑप्शन नहीं। फूलडोल उत्सव मनाया जाता है कौन से जो है पंथ से, कौन सा संप्रदाय मनाता है फूलडोल उत्सव? बताना अपने को। ठीक है। इसका राइट आंसर है रामसनेही संप्रदाय। रामसनेही पंथ। कजली तीज जिसका दूसरा नाम है सातुड़ी तीज। कजली तीज का दूसरा नाम है सातुड़ी तीज, कब मनाई जाती है? भाद्रपद, आषाढ़, वैशाख, कार्तिक। इसका राइट आंसर है भाद्रपद। गणगौर किसका प्रतीक है? तो गणगौर जो है शिव पार्वती का प्रतीक है। गोगा नवमी कहा जाता है। गोगा नवमी जो है कब आती है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को क्या कहा जाता है? गोगा नवमी। भाद्रपद कृष्ण नवमी। मारवाड़ी के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है सिंगल, डिंगल, पिंगला, मंगल। तो बताओ राइट आंसर क्या होगा? डिंगल। महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में होता है? सबको पता होगा, अभी महाकुंभ हुआ भी था पीछे। तो हर 12 वर्ष के अंतराल में जो क्या होता है? महाकुंभ होता है। वेली कृष्ण रुक्मणी री, इसका लेखक कौन है ये बताना है। तो इसका लेखक है पृथ्वीराज राठौड़। राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन है दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग। तो सबसे ज्यादा वर्षा होती है दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में, और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? सबसे कम होती है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में, सबसे कम होती है। ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसमें सबसे कम वर्षा होती है। राजस्थान में 4 भौतिक प्रदेश है, आपको याद रखना है। 4 यही है जो ऑप्शन में दे रखे हैं। एक तो है दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग। इसमें सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश जो है वो है ये दूसरे वाला पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये सबसे बड़ा है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जिले किस भौतिक प्रदेश में आते हैं? ये जो है दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में आता है। 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़।
और अगर ये किस संभाग में आते हैं तो इनका संभाग है कोटा संभाग। कोटा संभाग में भी ये 4 ही जिले आते हैं और दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में भी ये 4 ही जिले आते हैं। राजस्थान के किस जिले में रन का बाहुल्य है? बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। सबसे ज्यादा रन कहाँ है? जैसलमेर में। प्रतापगढ़ व आसपास का भूभाग का स्थानीय नाम क्या है? मेरवाड़ा, शेखावाटी, कांठल। इसके ऊपर टीम बिंदी है कांठल। सूरसेन। तो जो प्रतापगढ़ के आसपास का क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? कांठल कहलाता है, कांठल। शेखावाटी आपको पता होगा चूरू, झुंझुनू, शिकरवाड़ा है। मेरवाड़ा जो अजमेर, ब्यावर के आसपास का क्षेत्र। हर्ष की पहाड़ियां किस जिले में है? सीकर, जयपुर, झुंझुनू, अलवर। तो हर्ष की पहाड़ियां कहाँ हैं? सीकर में। अगर हर्षनाथ की पूछता है तो हर्षनाथ की अलवर में है। हर्ष की सीकर में है लेकिन हर्षनाथ की कहाँ है बताओ? हर्षनाथ की है अलवर में। अलवर में, ठीक है। मावट क्या है? राजस्थान के पहाड़ों में उगने वाली घास। शीत ऋतु में राजस्थान में चक्रवात होने वाली वर्षा। राज्य में शुष्क क्षेत्र में पशु हेतु उगाया गया चारा। राजस्थान में चलने वाली गर्म हवा। तो देखो ये गर्म हवा तो ये कहलाती है लू। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लू कहलाती है। लेकिन अपना जो है मावठ पूछा है तो शीत ऋतु में राजस्थान में चक्रवातों से होने वाली वर्षा जो होती है उसे बोला जाता है मावठ। राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा 1600 किलोमीटर किस राज्य के साथ मिलती है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो देखो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। राजस्थान 5 राज्यों से सीमा बनाता है। कौन कौन से है? 4 तो यही ऑप्शन वाला है और एक अगला जो है गुजरात है। एक है गुजरात। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये 5 राज्य है जिनसे राजस्थान जो है वो सीमा बनाता है। ठीक है, चलो आगे देखो। पालर क्या है? पालर, आपने राजस्थान में बोलते हैं पालर पानी। तो पालर क्या होता है? बरसात का पानी जो होता है वो होता है पालर पानी। क्या होता है? बरसात का जो पानी होता है वो क्या होता है? पालर पानी। राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है मकर रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, कोई नहीं। राइट आंसर है कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है डूंगरपुर, बांसवाड़ा से गुजरती है। डूंगरपुर है और कौन सा है? प्लस बांसवाड़ा। तो चलो अगला देखो। माही नदी जो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में से गुजरती है, आपको पता होगा। और कर्क रेखा जो है 2 जिलों से ही गुजर रही है। ठीक है। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है भरतपुर। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? भरतपुर को। किस शहर को नीला शहर कहा जाता है? इसका राइट आंसर है जोधपुर। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। तो इसका अपना राइट आंसर है जोधपुर। किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे पहले निकलती है? सबसे पहले निकलती है जो सबसे पूर्व दिशा में है, तो कौन सा है? भरतपुर। और अगर ऐसा पूछा जाता है सबसे तिरछी किरणें कहां पड़ती है, तो वो पड़ती है गंगानगर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भरतपुर। राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है भोगीलाल पांड्या, माणिकलाल वर्मा, जानकीलाल भांड, गोकुलभाई भट्ट। तो इसका राइट आंसर है गोकुलभाई भट्ट। विश्व का सबसे सघन बसावट वाला रेगिस्तान है? तो अपना राजस्थान का जो थार रेगिस्तान है यही सघन बसावट वाला है। यहीं पे मानव बस्ती सबसे ज्यादा है।
तो चलो मित्रों, आज अपन ने 30 क्वेश्चन किए, आपको बताना है 30 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान फोर्थ ग्रेड के लिए मैं स्पेशल क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। जो सिलेबस में है वही क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, ऐसे नहीं कि कहीं से उठा लिए। मैं खुद जो है हैंड रिटन करके इन क्वेश्चनों को लेकर आ रहा हूँ। तो सभी दोस्तों को शुभकामनाएं, आप सभी नौकरी लगो। जय हिंद, जय भारत। और मैंने जो है इस वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का जो है दे दूंगा लिंक, आपको ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम। वहां पे जो है इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी आपको पूरी, ठीक है। और देखो, आपको 30 में से 15 से ज्यादा तो आना ही चाहिए, इतनी तैयारी तो आपकी होनी चाहिए कम से कम। ऐसे तो काम नहीं चलेगा। ऐसे आपकी अगर बिल्कुल तैयारी नहीं हो फिर मजा नहीं आएगा। आपको तैयारी दबा के करना है, ठीक है। तो सभी को कमेंट करके बताना है कितने क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं। तो सभी मित्रों को शुभकामनाएं। जय हिंद मित्रों, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।